ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर विशेष कार्यक्रम। भारत को सदियों से खेती किसानी का देश कहा जाता रहा है। तमाम औद्योगिक और आर्थिक विकास के बावजूद अब भी देश की बड़ी आबादी खेती किसानी पर ही निर्भर है। इस आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा गांव में रहता है। गांव में अपनी माटी से सोना उगाने वाले किसानों की सबसे बड़ी समस्या है लगातार घटती जोत भूमि, जिसकी बड़ी वजह है लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या। किसान जनगणना के अनुसार देश के करीब 68% किसानों के पास आधा हेक्टेयर भी जमीन नहीं है। इस बीच खेती भी महंगी हुई है, हालांकि वो अब भी मौसम पर ज्यादा निर्भर है, इसलिए किसानों को आए दिन मौसम की मार झेलनी भी पड़ती है। किसानों की इन्हीं कठिनाइयों और तकलीफ को समझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी तरफ बढ़ाया मदद का हाथ। खेती किसानी के वक्त अक्सर किसानों को तंगी की परेशानी झेलनी पड़ती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। वैसे तो इसकी घोषणा 1 दिसंबर 2018 को की गई, लेकिन इसकी शुरुआत हुई गोरखपुर से। 24 फरवरी 2019 को खुद प्रधानमंत्री ने किसानों को सीधे नकदी की मदद वाली इस योजना की शुरुआत की। तब प्रधानमंत्री ने किसानों के योगदान को याद करते हुए कहा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान कहा था, उसी मंत्र को आज इतने सालों के बाद किसान के खेत तक, किसान के घर तक, किसान के जेब तक अगर उतारने का काम हो रहा है तो आज के इस पवित्र दिवस पे हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लोक कल्याण की अब तक की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को हर 4 महीने बाद 2000 रुपए की रकम दी जाती है। ये रकम सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है, जो सालाना 6000 रुपए बैठती है। इस योजना को लागू किए जाते वक्त सालाना 75,000 करोड़ के खर्च का अनुमान था। तब इसके लिए सरकार ने 20,000 करोड़ के बजट का शुरुआती इंतजाम किया था। लेकिन आज हालत ये है कि इस योजना के तहत करीब 1,60,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए जा चुके हैं। गोरखपुर में जब योजना की शुरुआत हुई थी, तब सिर्फ 1 करोड़ किसानों को मदद दी जा रही थी। अब तक इस योजना के दायरे में 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसान आ चुके हैं। सालाना 6,000 रुपए की इस मदद से किसानों को खेती किसानी के काम में बहुत सहूलियतें हुई हैं। खेती के जरूरी खाद, बीज जैसी चीजें खरीदने के लिए पहले किसानों को कर्ज लेना पड़ता था, लेकिन किसान सम्मान निधि योजना में मिलने वाली रकम ने उन्हें इससे उबार दिया है। इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली 9वीं किश्त को 9 अगस्त को जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने भी इसे स्वीकार किया था। 19,500 करोड़ रुपए से भी अधिक ये रकम सीधी उनके खाते में ट्रांसफर हो गई है। और मैं देख रहा हूं कई अपने मोबाइल में चेक कर रहे हैं आया है क्या, और फिर एक दूसरे को ताली दे रहे हैं। आज जब बारिश का मौसम है और बुआई भी जोरों पर है, तो ये राशि छोटे किसानों के बहुत काम आएगी। आज 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी 1 साल पूरा हो गया है। इसके माध्यम से हजारों किसान संगठनों को मदद मिल रही है। केंद्र में सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। इस मकसद को पूरा करने में किसान सम्मान निधि योजना सहयोगी बनकर उभरी है। किसानों के सहयोग के लिए किसान क्रेडिट योजना भी लागू की गई है। हाल के दिनों में लागू 3 कृषि कानून भी किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में ही उठाया गया कदम है। भारत छोड़ो दिवस के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को करीब 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करते हुए प्रधानमंत्री ने इन योजनाओं का
विशेष तौर पर जिक्र किया। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा 2047 में 2047 में, तब भारत की स्थिति क्या होगी ये तय करने में हमारी खेती, हमारे गांव, हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके। किसान सम्मान निधि के तहत पहले सिर्फ 2 हेक्टेयर यानी 4 एकड़ से कम रकबा वाले किसानों को ही शामिल किया गया था, लेकिन अब तकरीबन सभी किसानों को शामिल किया जा चुका है, सिवाय उन किसानों के जो आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में केंद्र सरकार ने जहां फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है, वहीं किसानों से अब सरकार न सिर्फ सीधे खरीदारी कर रही है, बल्कि उनकी रकम सीधे उनके खातों में ही ट्रांसफर कर रही है। इसके तहत मौजूदा साल जहां धान के लिए करीब 1,70,000 करोड़ रुपए की रकम किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है, वहीं गेहूं के लिए लगभग 85,000 करोड़ रुपए की रकम भेजी गई है। साथियों, सरकार ने खरीफ हो या रबी सीजन, किसानों से एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। इससे धान किसानों के खेतों में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए और गेहूं किसानों के खाते में लगभग 85,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचे हैं। किसान और सरकार की इसी साझेदारी के कारण आज भारत के अन्न भंडार भरे हुए हैं। हिंदी के मशहूर कवि त्रिलोचन की एक कविता है, हरा खेत जब लहराएगा, हरी पताका जब फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदलकर मुस्काएगा। कहना न होगा कि किसान सम्मान निधि वही बादल है जिसने उसकी जिंदगी में नई फुहार झोंक दी है और इसके सहारे भारत का अन्नदाता अपनी माटी से फसलों के रूप में लगातार सोना उगा रहा है। अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।